जय शिव शंभू। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको गणेश जी की मूर्ति स्थापना की दिशा तथा अन्य बातों के विषय में बताया था। जो लोग मेरी यह वीडियो इससे पहले की 2 वीडियो मेरी नहीं देख पाए हैं, वह मेरे चैनल एस्ट्रोदेश पर जाकर सर्च कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर यह वीडियो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पूजा सामग्री की। गणपति की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो पूजा सामग्री में आप श्रीफल, कलश, रोली, मौली, सिंदूर, जनेऊ, वस्त्र और उपवस्त्र, हार, पुष्प, दुर्वा यानी घास, इत्र, गुलाल, अबीर, अक्षत अर्थात साबुत चावल, सुपारी, धूप, दीप, घी, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, शहद, शक्कर अथवा खांड, नैवेद्य, मोदक, पंचमेवा वो आप रखिए, नैवेद्य में मोदक भी रखिए, पंचमेवा भी रखिए, वो आपकी इच्छा है। फल, तांबुल अर्थात पान का बीड़ा और जावित्री, ये सामग्री हो गई भगवान गणेश जी की पूजा के लिए। मैंने अपनी गणपति जी की पिछली वीडियो में कहा था कि यदि आप पूरे विधि विधान से मंत्रों से गणपति जी पूजा आराधना करना चाहते हैं तो किसी योग्य विद्वान को आमंत्रित करें, और यदि आप स्वयं पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपको पूजा की सरल विधि बताता हूँ, जिसे आप बिना मंत्रों के उच्चारण के भी स्वयं कर सकते हैं और आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा। वह विधि इस प्रकार है। सबसे पहले जब आप पूजा के लिए बैठे, आप बैठिए, आसन बिछाइए अपना और बैठिए पूजा के लिए। हाथ में साइड में अपने गंगा जल रखिए। तो सबसे पहले आप गंगा जल लेंगे 3 बार उल्टे हाथ में, फिर उसका आचमन कर लेंगे। फिर आप एक बार और फिर जल लेंगे और अपने हाथ धो लेंगे। इसके बाद आप सीधे हाथ में 4 बार जल लेंगे और अपने ऊपर छिड़क लेंगे। पूजा में सबसे पहले संकल्प किया जाता है। अब यदि संकल्प में आप मंत्रों को नहीं जानते तो आप अपनी शुद्ध भाषा में बात करिए, जो भी आपको भाषा आती है, भगवान सारी भाषा जानते हैं। अपनी भाषा में गणपति महाराज से प्रार्थना करें। पहले आप सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगाजल और थोड़े से पुष्प ले लें। इसके पश्चात गणपति जी से प्रार्थना करें। आज भाद्रपद मास, गणेश जी से प्रार्थना कैसे करनी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी का दिन है। हे गणपति महाराज, मैं अपने परिवार सहित आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी पूजा में पधारें और हमारे द्वारा पूजा ग्रहण करने की कृपा करें। हे विघ्नहर्ता, हम अज्ञानी हैं, हमें आपके आह्वान तथा आपकी पूजा का कोई विधि विधान, कोई नियम का ज्ञान नहीं है। यदि आपकी पूजा में अर्चना में कोई हमसे, मुझसे या मेरे परिवार से कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा कहकर मन में अपनी मनोकामना भगवान गणपति से कहें और आप हाथ में लिए हुए जल को गणपति जी के आगे छोड़ दें। इसके पश्चात पूजा आराम करें। भगवान के बाईं ओर दीपक रखें। यह अखंड ज्योत हो या दीपक, यह आपकी इच्छा है। भगवान के दाईं ओर कलश स्थापित करें। सबसे पहले कलश में रोली से स्वास्तिक बनाएं कलश के ऊपर, फिर इस पर अक्षत अर्पण करें, फिर इस पर मौली बांध दें, फिर इस पर नारियल स्थापित करें, पुष्प आदि चढ़ावें तथा धूप दीप दिखावें। इस कलश के पास आप एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल की 9 ढेरियाँ बनाएं। उन 9 ढेरियों पर एक एक सुपारी ऊपर रखें। अब नवग्रहों का ध्यान करें और उन पर पुष्प आदि चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें, प्रभु हमारी पूजा में विराजमान होइए, और उनको धूप दीप दिखाएं। अब आप सर्वप्रथम गणपति जी को पंचम स्नान कराएं, क्योंकि जो हम मूर्तियाँ लाते हैं वो मिट्टी की होती है। तो पंचम स्नान कराने के सबसे पहले तरीका, पंचम स्नान समझते हैं, दूध, दही, घी, शहद, चीनी या खांड सब मिला के, इसमें जल मिला के पंचम स्नान, पंचम इसे बोलते हैं। आपने करना है क्या, एक पुष्प लिया, उसमें हल्का सा पंचम लगाया और भगवान जी पर थोड़ा छिड़क दिया। देखिए मिट्टी की मूर्ति है, बस इतना छिड़क दीजिए
उसके बाद दूसरे पुष्प पे साफ जल लेंगे और भगवान पे दोबारा छिड़केंगे। ठीक है, इसे शुद्ध जल स्नान बोलते हैं। आशा है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब आप गणपति जी को वस्त्र और उपवस्त्र अर्पण करें। जो भी आपने वस्त्र लिए भगवान जी को वो अर्पण करें, पहनाइए, सजाइए भगवान जी को। इसके पश्चात जनेऊ अर्पण करें। जनेऊ के पश्चात आप चंदन अथवा रोली का तिलक भगवान को करें और उनको अक्षत लगाएं। अब आप गणेश जी को सिंदूर लगाएं। इसके पश्चात गुलाल तथा अबीर गणेश जी को लगाएं। इसके पश्चात आप सीधे हाथ में पुष्प तथा अक्षत लेकर सीधे हाथ में थोड़े पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और भगवान के सभी अंगों का ध्यान करके पुष्प चढ़ाते रहें। भगवान के सभी अंगों पर पुष्प चढ़ाएं। पुष्प और अक्षत जो आपने हाथ में लिए धीरे धीरे चढ़ाते रहें। भगवान मतलब उल्टे हाथ में लीजिएगा और सीधे हाथ से भगवान के सभी अंगों पे वो पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात गणपति जी को फूल माला पहनाएं और उन्हें पुष्प अर्पण करें। इसके पश्चात आप गणपति जी को इत्र चढ़ाएं, सुगंध। एक रुई में थोड़ा सा इत्र लगाएं और गणपति जी को अर्पण करें। इसके उपरांत गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें। दुर्वा यानी घास। अब आप गणपति जी को धूप दीप दिखावें। धूप दीप जहाँ रखें आपने गणपति जी को धूप दीप दिखाने हैं। धूप दीप दिखाने के बाद गणेश जी को निवेद अर्पण करना है। निवेद अर्थात मिठाई। तो निवेद में आप लड्डू, मोदक, पंचमेवा आदि तरह तरह के पकवान गणेश जी को अर्पण करें, यानी गणपति महाराज का भोग लगाएं। इसके पश्चात फल अर्पण करें। फल के भोग के पश्चात गणपति महाराज को तांबुल अर्थात पान का बीड़ा भगवान जी को अर्पण करें और साथ में थोड़ी सी जावित्री चढ़ाएं। अब आप अपनी इच्छा अनुसार भगवान गणपति को दक्षिणा अर्पण करें। जो आपकी इच्छा है वो दक्षिणा अर्पण करें। इसके पश्चात आरती करें और आरती के पश्चात पुष्पांजलि अर्पण करें और अंत में भगवान जी के समक्ष नाक रगड़कर अपने द्वारा की गई पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, पूजा में हमसे त्रुटियां होती हैं। इसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगे कि हे प्रभु, आज की इस पूजा में जो कुछ हमसे त्रुटि हुई हो, जो कुछ हमसे न्यूनता हुई हो, जो कुछ हमसे अधिकता हुई हो, उसके लिए हमें क्षमा करें। यह तो हुई स्वयं के द्वारा की हुई श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना की बात। यदि आप मंत्रों द्वारा विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं तो आप किसी योग्य विद्वान से मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी करा सकते हैं। लेकिन जो आप जिस तरह पूजा करें वो पूजा भी श्रद्धा से करें, स्वीकार है भगवान के लिए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब आप जितने दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर पर विराजमान करना चाहते हैं या उनकी स्थापना करना चाहते हैं तो उतने दिन सुबह शाम धूप दीप निवेद आदि से उनकी पूजा अर्चना करते रहें। अब मैं आपको बताता हूँ गणपति की प्रसन्नता हेतु कुछ मंत्र। देखिए, गणपति जी का जो सबसे अच्छा मंत्र है वो तो ओम गणपतये नमः है। फिर भी मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ जिनके नित्य जाप से आपके सभी कष्टों का निवारण होगा तथा आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। सबसे पहले गणपति महाराज की प्रसन्नता हेतु उनके 10 नामों का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। ये भगवान गणपति के 10 नाम हैं जो उनको बहुत प्रिय है। गणपति जी का सर्व कामना पूर्ति का जो मंत्र है वो है ओम गंग गणपतये नमः। और श्री गणेश गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। मैं दोबारा बताता हूँ, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्री गणपति मंत्रों का जाप आप हल्दी की माला से कर दें या पंचमुखी जो रुद्राक्ष माला है उससे आप किसी भी तरह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, वह उत्तम मानी जाती है। अब मैं बात करता हूँ गणेश उत्सव के दौरान कुछ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातों की।
गणेश जी की प्रतिमा, जो आप घर में प्रतिमा लाते हैं, एक तो शुद्ध मिट्टी की लाएं, कोशिश करें इको फ्रेंडली हो, उसमें कोई भी विषैली पदार्थ ना लगे हो या जो पोल्यूशन करे या नुकसान पहुंचाए, ऐसे कोई भी पदार्थ उसमें ना हो। दूषित पदार्थों का इस्तेमाल करने से जब हम उसको जब जैसे आप मैंने अपने घर पे भी मान लो आपने विसर्जन किया उनका और आपने बाद में वो मिट्टी अपने पौधों के लिए इस्तेमाल की, तो उसमें पौधे पनपेंगे नहीं, इसलिए इको फ्रेंडली मूर्ति ही लाएं। दूसरी बात पर शुक्ल चतुर्थी पर चंद्र दर्शन ना करें, उसके लिए मैंने अलग आपको वीडियो बता दी है, क्यों ना करें उसमें सब डिटेल दी हुई है। गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग ना करें। जब तक घर में आपके गणेश जी विराजमान है, किसी भी तरह के नशे का सेवन घर में ना करें। तामसी पदार्थों अथवा तामसी भोजन से बचें। घर में हमेशा स्वच्छ तथा खुशहाल वातावरण बनाए रखें। भाई गणपति जाएं, इसलिए वातावरण हमेशा खुशहाल होना चाहिए। जहां आपने गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित किया है वहाँ थोड़ी सी रोशनी हमेशा बनी रहनी चाहिए। विसर्जन के लिए अब बात करते हैं विसर्जन की। तो विसर्जन के लिए आप एक स्वच्छ बाल्टी लें अथवा टब लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसे शुद्ध जल से भर दें, फिर उसमें गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन करें और फिर आप इस मिट्टी को किसी गमले में डालकर उसमें एक पौधा लगाएं। यकीन मानिए यदि आपके द्वारा लाई हुई गई प्रतिमा शुद्ध मिट्टी की है और उसमें कोई भी दूषित पदार्थ नहीं मिला है, तो आपके द्वारा लगाया गया पौधा अति शीघ्र बढ़ने लगेगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप प्रतिमा केवल शुद्ध मिट्टी की लाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान प्रदान करें। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल का बटन दबाएं। अब मैं एस्ट्रो देवेश आपसे आज्ञा चाहता हूं और शीघ्र मिलूंगा ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। भगवान गणपति आपके सभी कष्टों का हरण करें। जय शिव शंभू।